बोले इतना बड़ा पेड़ लेने की क्या आवश्यकता, इतना बड़ा पेड़ क्यों लिया? क्योंकि इसमें कारण है, वजह है। एक बार की बात है, एक बार राजा जनक जी ने बड़ी कठोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। जनक जी ने कहा, बोले प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या? बोले मैं उन परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ जो आपके हृदय में निवास करते हैं। भगवान शंकर ने अपना कठोर धनुष दिया, कहा बोले इसकी रोज पूजन करना, प्रभु घर बैठे तुम्हें आकर दर्शन देंगे। तो रोज राजा जनक जी उस धनुष की पूजन करते थे। जिस कोने में धनुष रखा रहता था वो कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कठोर धनुष उठता नहीं था। एक दिन सुनैना मैया नहीं आ पाई, जानकी जी आई, चारों कोनों को गौ से गोबर के लीप कर और धनुष को उठाकर अच्छे से झटक के रख दिया। अब राजा जनक जी पूजन करने के लिए आए। कहा, बोले आज कौन आया था? सेवकगण ने कहा, बोले महाराज आज जानकी जी आई थी। तो राजा जनक जी को विश्वास नहीं हुआ, जानकी जी को बुलाया। कहा, बोले बेटा इस धनुष को उठाकर बताओ। जानकी जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। यहीं से जनक जी ने प्रण ले लिया कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह कराएगा। अच्छा भाई, ऐसा भी प्रण ले सकते थे कि जो कोई धनुष को उठाएगा उससे अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा, या जो कोई धनुष चढ़ाएगा उससे अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। धनुष तोड़ने का ही प्रण क्यों लिया? क्योंकि उसमें कारण है, वजह है। आज भी आप देखना, जब माता पिता अपने बेटी का विवाह करते हैं ना, तो वर कैसा ढूंढते हैं जो बल में भी बड़ा हो, उम्र में भी बड़ा हो और विवेक में भी बड़ा हो। नहीं तो पता चल रहा है पत्नी है ऐसे और पति देवता है ऐसे। और गृहस्थ जीवन का मामला है, किसी दिन लड़ाई हुई, पत्नी ने जो धक्का मारा पति देवता हो गए ओम नमः शिवाय। इसलिए सोच विचार करके प्रण लिया। आज तो समय ऐसा आ गया है, पुराने समय में भी इसमें ऐसा समय आया था कि कन्या ज्यादा हो गई थी, वर कम हो गए थे, तो लड़के वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और बीच बीच में तो लड़का लड़के का इंटरव्यू लेने लगा था। जैसे लड़का आया, कुर्सी में बैठा, ये चाबी हिल गई, अब लड़की ट्रे में पानी लेकर आई। लड़के ने प्रश्न पूछना शुरू किया, बोले आप अच्छी पढ़ी लिखी हो? लड़की ने कहा, बोले हाँ। सिलाई बुनाई आती है? लड़की ने कहा, बोले हाँ जी वो भी आती है। बोले घर का काम काज करना आता है? लड़की ने कहा, बोले हाँ जी वो भी आता है। बोले गाना आता है? लड़की ने कहा, बोले हाँ जी वो भी आता है। तो बोले हारमोनियम बजाना आता है? लड़की ने कहा, बोले वो भी आता है। बोले नाचना आता है? लड़की ने कहा, बोले हाँ जी वो भी आता है। बोले ठीक है आप जा सकती हो। तो जाते लड़के ने कहा, बोले आपने मुझसे इतने प्रश्न किया, मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ? लड़के ने कहा, बोले पूछो पूछो। लड़की ने कहा, बोले क्या आपको तबला बजाना आता है? लड़के ने कहा, बोले ना हमको तो तबला बजाना नहीं आता। तो लड़की ने कहा, बोले घर का कामकाज भी मैं करूँ, सिलाई बुनाई भी मैं करूँ, पढ़ाई लिखाई भी मैं करूँ, गाँव भी मैं, नाचू भी मैं, तबला कौन बजाएगा? तेरा बाप बजाएगा। बोले तू क्या मुझे कैंसिल करेगा? मैं ही तुझे कैंसिल करती हूँ। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि भाई लड़के वाले कहते कि बस लड़की अच्छी होना चाहिए। तो राजा जनक जी के बच्चों को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। देखो क्रोध या तो जनक जी जैसे रहना चाहिए ऊपर ऊपर से, या तो लक्ष्मण जी जैसा रहना चाहिए। लक्ष्मण जी तो क्रोध उपदेश देता है, ये तो विडंबना है कि हर क्रोधी अपने को लक्ष्मण समझता है। एक व्यक्ति हम लक्ष्मण है ऐसा कहकर खुद ही कांपा। हमने कहा ऐसे होते लक्ष्मण बोलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, तुम तो खुद ही कांप रहे थे। हवा में तो उड़ने की दशा, हम लक्ष्मण है।
लक्ष्मण जी का क्रोध भी उपदेश देता है, शिक्षा देता है। कैसी कि क्रोध तो आया लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डरे। राम जी का डर है, यही तो कल्याणकारी सूत्र है कि सुख में भगवान की याद बनी रही और क्रोध में भगवान का डर बना रहा। आज तक किसी कोटी ने कहा है कि मंदिर जाकर प्रणाम करता हूँ फिर तुमसे बात करूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मण जी ने पहले प्रणाम किया, फिर यथार्थ वचन बोले। क्या कहा? बोले रघुवंशी में जहाँ कोई हो। अगर किसी समाज में रघुवंशी उपस्थित होता है तो ऐसे समाज में ऐसे अनुचित वचन नहीं कहे जाते जो जनक ने कहा। किसी ने कहा बस राजकुमार, अरे जनक जी की बात का उत्तर सतानंद जी दे तो बात समझ में आती है। आप छोटे हो। लक्ष्मण जी ने कहा छोटे बड़े की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे बोलने की भूमिका है। कैसे?